इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के चेहरे से हंसी गायब होती जा रही है, लेकिन हमारा यही प्रयास रहता है कि बीच बीच में कुछ ऐसी वीडियोस लाएं जो आप सभी लोगों को हंसा सके, ताकि आप हमारी वीडियो के माध्यम से अपनी सारी टेंशन भूल करके कुछ क्षण के लिए मुस्कुरा पाएं। इस कड़ी में हम आपके लिए पहले ही 3 पार्ट्स ला चुके हैं और अब आप देखिए फनी मोमेंट्स रिकॉर्डेड ऑन ए कैमरा पार्ट 4। कोई वायरल वीडियो आपको स्टार बना सकती है तो कोई हंसी का पात्र। वहीं कुछ ऐसी वीडियो भी सामने आती हैं जिसकी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब तक आपने जूम या अन्य वीडियो कॉल के जरिए बहुत सारे ब्लंडर देखे होंगे। ऐसा ही कुछ एक और जूम कॉल में देखने को मिला, जब एक शख्स बेहद गंभीर रूप से जीडीपी के बारे में कुछ बात कर रहा होता है। अचानक जूम कॉल मीटिंग के बीच उसकी पत्नी कुछ काम करते हुए वहां आ जाती है और अचानक से उन्हें किस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो आदमी अपने गाल को तुरंत हटा लेता है, स्क्रीन की ओर इशारा करता है, कहता है कि तुम क्या कर रही हो, कैमरा चालू है। लेकिन महिला के चेहरे पर मुस्कान थी। दरअसल पत्नी को पता नहीं था कि जूम कॉल के दौरान पति ने कैमरा ऑन किया है। खैर जो भी हो, इस महिला को वाइफ ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाना चाहिए। कुछ साल पहले एक पाकिस्तानी महिला का वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वो घर घर जाकर पोलियो ड्रॉप पिलाने वालों पर बरस रही है। ये वाकया इतना वायरल हुआ कि फहाद मुस्तफा की फिल्म लोड वेडिंग में भी इस सीन को लिया गया। आप भी सुनिए इस वीडियो के कुछ अंश। अच्छा, आप क्यों नहीं पिलवाती हैं? आप मुझे वजह बताएंगे? मेरे बच्चों को मोशन लग जाते हैं। अब मेरे पास इतने लोड नहीं है जो मैं अपने बच्चों के ऊपर हॉस्पिटलों में जाके लगाऊं। अगर पोलियो के कतरा आपके कहना 800 रुपए की वैक्सीन है, उसका मेरे घर में राशन डलवा दो। पोलियो के कतरे नहीं पिलवाऊंगी, नहीं पिलवाऊंगी। लेकिन ये तो एक वैक्सीन से तकरीबन यहाँ के पूरे गली तकरीबन जो है ना पीते 20 बच्चा पीता है। गली पूरा पाकिस्तान पिलवाए, जरदारी भी है, नवाज शरीफ भी है, अल्ताफ हुसैन भी है, बेनजीर को जिंदा करके पिलवा दो। मैं नहीं पिलवाऊंगी, नहीं पिलवाऊंगी, नहीं पिलवाऊंगी। आपने आज तक बहुत से शराबी और उनके कारनामे देखे होंगे, लेकिन अब मिले इन जनाब से जो नशे की हालत में पुलिस के हत्थे चढ़ गए और पुलिस ने ब्रीथ एनालाइजर से नशे की मात्रा जांचनी चाहिए, तो जनाब को लगा उन्हें माइक थमाकर गाने के लिए बोला जा रहा है और वो गाना शुरू कर देते हैं। कभी सांस छोड़ने की बजाय सांस खींचने लगते, तो कभी बीच बीच में इनके अंदर का अन्नू मलिक जाग जाता। Força, pra cima, pra dentro. Pra fora, lá pra fora, seu Deus. Tá dormindo, rapaz? Sopra aí. सोशल मीडिया का जमाना है और हम आपको फनी मोमेंट पार्ट 2 में दिखा ही चुके हैं। आने वाले समय में लड़ाइयाँ किस तरह ऑनलाइन हुआ करेंगी। ऐसा ही कुछ आजकल कीबोर्ड से होने वाली लड़ाई की तुलना इन कुत्तों की लड़ाई से की जा सकती है, जो बीच में रुकावट होने पर एक दूसरे पर इस तरह भौंक और झपट रहे हैं जैसे सामने वाले को खा ही डालेंगे। लेकिन जब इनके बीच से रुकावट हट जा रही है, तब इनको समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है और आखिर में लड़ाई है किस बात की, इसलिए शांत हो जाते हैं। इसने ना मेरे को कॉल करी। अभी देश भर के ऊपर से श्वेता, जो कि माइक बंद करना भूल गई थी, उसका खुमार उतरा नहीं था कि तब तक एक मौलवी साहब का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इनकी भी बस इतनी गलती थी कि फज्र की अजान देने के बाद नींद पर इनका जोर नहीं चला और वो माइक बंद किए बिना ही सो गए, जो कि लाउड स्पीकर से कनेक्ट था और उनके खर्राटे पूरे इलाके में रात भर गूंजते रहे। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की प्यारी सी केमिस्ट्री सोशल मीडिया के जरिए उनके फैंस को देखने को मिलती रहती है। लेकिन जब आईफा अवार्ड्स के दौरान रितेश देशमुख प्रीति जिंटा के गले लगते हैं और उनके हाथों पर किस करते हैं, तब ये सब बगल में खड़ी जेनेलिया डिसूजा गौर से देखती हुई अलग अलग रिएक्शन देती है, जिसके बाद फैंस बोलते हैं कि आज रात घर पर रितेश की खैर नहीं। उसके बाद जेनेलिया डिसूजा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें प्रीति जिंटा के गले लगने और हाथ पर किस करने पर जेनेलिया डिसूजा रितेश देशमुख का क्या हाल करती है दिखाई देता है। क्लिप में जेनेलिया डिसूजा रितेश देशमुख को पीटती है और वो जेनेलिया के सामने हाथ जोड़ते दिखाई देते हैं। इस मजेदार क्लिप को फैंस ने खूब पसंद किया। 2014 में पुर्तगाली नेवी ने
एक हाईटेक ड्रोन का निर्माण किया। पूरी दुनिया के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर जोस पेड्रो ने पूरी मीडिया को नौसेना बेस पर बुलाया। लाइव प्रसारण चालू था। मंत्री जी को टेक्निकल बातें समझाने के बाद अब लाइव डेमो देने की बारी आती है। एक ऑफिसर ड्रोन हाथ में उठाए रन अप शुरू करता है। कैमरामैन हर एक पल को फिल्मा रहे थे और पूरा देश टकटकी लगाए इस शानदार मोमेंट को टीवी पे देख रहा था। तभी ऑफिसर ड्रोन को हवा में छोड़ देता है, लेकिन ड्रोन ऊपर जाने के बजाय ठप से नीचे आकर पानी में गिरता है। इसके बाद लाइव प्रसारण काट दिया गया, वरना डिफेंस मिनिस्टर सहित सबके चेहरे देखने लायक होते। चीन की 2 कार सवार महिलाओं को सोशल मीडिया यूजर्स ने दुनिया की सबसे खराब पार्किंग अटेम्प्ट का अवार्ड दिया है। हुआ यूं कि पूर्वी चीन के शेडोंग प्रांत के जिमो शहर में मौजूद एक पार्किंग में 2 महिलाएं कार में पहुंची। उन्हें वहां एक पार्किंग स्पेस दिखा, लेकिन वहां कार पार्क करने की दोनों ने खूब कोशिश की, लेकिन असफल रही। कार को आगे ले जाती, फिर पीछे ले जाती और ऐसा कई देर तक चलता रहा। इसके बाद दोनों ने स्किल के बदले ताकत का इस्तेमाल करने का विचार बनाया। जी हाँ, दोनों मिलकर पीछे से कार को उठाकर सीधा रखने की कोशिश करने लगी, जिसमें उनकी मदद वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने भी की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी बगल में पार्क कार का मालिक आ पहुंचा और उसने कुछ ही सेकंड्स में उनकी कार पार्क कर दी। जुलाई 2020 में यूएसए के एक गैस स्टेशन पर एक महिला की बेवकूफी ने उसे दुनिया भर में हंसी का पात्र बना दिया। हुआ यूं कि महिला पेट्रोल भरवाने गैस स्टेशन पहुंची, कार लगाई और पंप निकाला, लेकिन तभी उसने देखा कि फ्यूल टैंक तो कार की दूसरी तरफ यानी कि ड्राइवर की साइड पर होता है। इसलिए वो कार में बैठी और सोचा कार टर्न करके लाती हूँ, लेकिन दूसरी बार भी उसे गलत कार लगाते देख सामने कार में बैठे व्यक्ति ने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उसने कार तो टर्न ले ली, लेकिन उसने दूसरे पंप पर लगा दी, जिससे दोबारा पैसेंजर साइड पंप की तरफ हो गई। फिर वो बाहर निकली और पंप तक गई, लेकिन तीसरी बार भी अपना पोपट होता देख पैर पटकती हुई कार में जाकर बैठ गई। रिकॉर्डिंग कर रहे शख्स को पूरा यकीन था कि चौथी बार वो समझ गई होगी और इस बार बिल्कुल सही पार्क कर तेल भर लेगी, लेकिन महिला की बेवकूफी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और चौथी बार भी उसने वही काम किया और खुद पर झल्ला उठी। तब रिकॉर्डिंग कर रहे शख्स की बीवी ने बाहर निकलकर उसे बताया और तब जाकर उसने कार सही जगह लगाई। आपने अक्सर कहानियों और जोक्स में बीवी से डरने के किस्से सुने हैं और शायद कई लोगों को ये मात्र मजाक लगता होगा, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि लड़कों का एक ग्रुप गाने पर जमकर डांस कर रहा है। इन्हीं लड़कों के बीच में एक चचा भी बेखौफ थिरक रहे थे। चचा के डांस स्टेप को देखकर लग रहा है कि ये गाने में पूरी तरह से खोए हुए हैं, लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है, क्योंकि इतनी देर में चचा को चाची डंडा लेकर आती दिखाई देती है। पत्नी के हाथ में डंडा देखकर चचा ऐसे भागते हैं कि उन्हें देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। खैर, इस वीडियो को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि खतरा बुढ़ापे तक बना रहता है। इसी प्रकार एक बार इन जनाब पर भी नजर डाल लीजिए, जो अनजाने में अपनी मोपेड को कंट्रोल नहीं कर पाया और ले जाकर सीधा ठोक दिया और ठोकते ही अंदर भाग गया, क्योंकि इस आगाज के अंजाम से वो वाकिफ था। दरअसल वहां बैठी उसकी बीवी सब देख रही थी, जिसने फिर प्यार से झाड़ू उठाया और पति के पीछे पीछे उसकी पीठ पूजा करने चल दी। वहीं उनके बच्चे अपने पापा की हरकत और उसके अंजाम की कल्पना करके हंसे जा रहे थे। ये वीडियो उस समय रिकॉर्ड हुआ जब एक महाशय सड़क किनारे प्लास्टिक के टब बेच रहे थे और इनकी मजबूती बताने के लिए इन्हें कुछ इस तरह से आपस में भिड़ा भिड़ा कर दिखा रहे थे। लेकिन आज जनाब की किस्मत खराब थी कि मुर्गा उसके जाल में फंसने से पहले ही टब टूट गया। गेम्स के सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि डॉग्स भी दीवाने होते हैं। तभी तो गेम के बीच जब मालिक ने मॉनिटर बंद कर दिया तो डॉग को गुस्सा आ गया और उसने कीबोर्ड ही झटक डाला। उम्मीद है वीडियो देखकर आपके चेहरे पर जरूर खिलखिलाहट न सही लेकिन मुस्कान तो आ ही गई होगी। आगे सीरीज जारी रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पार्ट 5 कमेंट कर दीजिएगा।